गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, ये वाले वीडियो में लेंगे बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। शॉप तो वैसे अब नहीं होते पर बैंक से ही डिस्काउंट करवाते हैं। यानी जब भी बिल्स जिसने राइट किया हो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए बिफोर मैच्योरिटी डेट, यानी वो वेट ना कर पाए तो वो बैंक में जाके बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे यही कंडीशन अप्लाई हुई है। फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। राजेश सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹84,000 ऑन क्रेडिट टू अक्षय। तो सीधी बात है, बिल्स तो तभी अप्लाई होगा कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होगा। वो तो हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी सेलर कौन है? राजेश। और परचेजर कौन है? अक्षय। डन। राजेश ने बिल लिखा, सीधी बात है, नेसेसरी अमाउंट का। कब लिखा? तो 12 जुलाई को। गुड कब सेल हुआ है? यानी सेल और परचेस की एंट्री जब लिखेंगे वो 10 जुलाई लिखेंगे, और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की जर्नल लिखेंगे तब 12 जुलाई की लिखेंगे। ड्यूरेशन कितनी है? 3 मंथ। तो सीधी बात है वो मैच्योरिटी डेट फाइंड आउट करने में ऐड होगी। अक्षय ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बट राजेश को पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई तो उसने वो बिल्स 15 अगस्त 2016 को बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा लिया एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। ठीक है। तो जर्नल लिखनी है तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राजेश, तो सीधी बात है उसके लिए तो सेल ही है। डेबिट द रिसीव गुड्स लेने वाली पार्टी कौन? अक्षय टू सेल्स। डन। कौन सी डेट पे? 10 जुलाई। अब अक्षय की बुक में उसके लिए परचेज है, तो सीधी बात है परचेज टू राजेश, क्रेडिट द गिवर। डन। ये क्रेडिट हो गया, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गई। अब बिल्स लिखा तो सीधी बात है बिल्स रिसीवेबल टू अक्षय, और यहाँ इसके लिए बिल्स पेएबल, क्योंकि सीधी बात है क्रेडिट बैलेंस ही होगा बिल्स, और राजेश टू बिल्स पेएबल। सीधी बात है बिल्स रिसीवेबल, उसको पैसे लेने हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ही होगा, और पैसे देने हैं तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी राइट हुआ, ये राइट हुआ बिल्स उसकी जर्नल, और ये बिल एक्सेप्ट हुआ उसकी जर्नल। अब फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, मैच्योरिटी डेट से पहले ही बिल्स डिस्काउंट हो रहा है। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब बिल डिस्काउंट हो रहा है बिफोर द मैच्योरिटी डेट विद द बैंक, यानी राजेश को पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, वो मैच्योरिटी डेट तक वेट नहीं कर सकता, तो उसने वो बिल्स बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो सीधी बात है पूरे पैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही डिस्काउंट करवा रहा है। तो डिस्काउंट कितने मंथ का उसको पे करने पड़ेगा? तो फ्रेंड यहाँ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी डेट एंड डिस्काउंट डेट। तो मैच्योरिटी डेट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बिल्स राइट कब हुआ? बिल्स राइट कब हुआ? तो फ्रेंड 12 जुलाई 2016। डन। ओके। ड्यूरेशन कितनी है ऐड कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन कितनी है फ्रेंड? तो ड्यूरेशन है फ्रेंड सब में वो ले लेते हैं। ड्यूरेशन कितनी है? ये रही फ्रेंड 3 मंथ। डन। ड्यूरेशन 3 मंथ है, तो ये रहे 3 मंथ। और प्लस जीपी, जीपी यानी ग्रेस पीरियड, जीपी यानी ग्रेस पीरियड, तो वो तो 3 डेज फिक्स ही होता है। तो फ्रेंड मैच्योरिटी डेट यानी एमडी आ जाएगी हमारी 15 अक्टूबर 2016, ये हमारी एमडी। और डीडी, डीडी यानी डिस्काउंटेड डेट, डीडी यानी डिस्काउंटेड डेट। तो डिस्काउंटेड डेट क्या है? कब बिल्स बैंक में डिस्काउंट करवाया फ्रेंड? कब करवाया? यानी 15 अक्टूबर तक वेट करना था,
पर राजेश ने वेट नहीं किया, पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो उसने बिल्स डिस्काउंट करवा लिया फ्रेंड। कब करवाया है? तो 15 अगस्त को ये रही। तो डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी डेट एंड डिस्काउंट डेट यानी 15 अगस्त 2016 यानी 15 अगस्त 2016, मैंने 18 लिख दिया। सीधी बात है, डिफरेंस कितना आएगा? डेट तो सेम ही है, 2 मंथ्स, यानी डिस्काउंट कितने मंथ का काउंट करना पड़ेगा? 2 मंथ का। नाउ ध्यान से, बिल्स अमाउंट कितनी है? 84,000। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 10%, वो सब में है ही। और 2 मंथ, 2 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 2 मंथ का डिस्काउंट काउंट करना है। आंसर आएगा 1400 डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया हुआ है, वही मैंने किया अच्छी तरह से। बिल्स अमाउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट और मंथ, ये 2 मंथ कैसे आए वही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है 2 मंथ जो मैंने कैलकुलेशन की। यानी डिस्काउंट कितने मंथ का काउंट करना है? डिफरेंस बिटवीन, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट कितने मंथ का काउंट करना है? तो डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी डेट एंड डिस्काउंट डेट, डीडी। मैच्योरिटी डेट हम क्या ढूंढते हैं? बिल जब राइट होता है वो डेट, उसमें ड्यूरेशन ऐड कर लो और ग्रेस पीरियड के 3 डेज ऐड कर लो। डिस्काउंट डेट सब में ही होती है, वी कैन नॉट फाइंड आउट डिस्काउंटेड डेट, उसके बीच का डिफरेंस होता है, वही हमारा डिस्काउंटेड मंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने मंथ का डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमें 1400 हमें डिस्काउंट मिल गया, तो सीधी बात है बैंक से हमें कितने मिलेंगे? 84,000 नहीं मिलेंगे, 82,600 ही मिलेंगे, क्योंकि हमने बिल पहले, सीधी बात है पहले पैसे ले रहे हो तो थोड़े कम ही मिलेंगे। तो कितने मिले? 82,600 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसे कम मिले हो, यानी ये हमारा एक्सपेंसिस हो गया हमारा, यानी राजेश के लिए। ठीक है, अक्षय को कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसको तो मैच्योरिटी डेट पे ही पेमेंट करना है, तो वो तो 15 को ही करेगा। और अक्टूबर में गया बिल्स, राजेश ने डिस्काउंट कराया बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो उससे अक्षय को कोई लेना देना ही नहीं, यानी डिस्काउंटेड डेट पे एक्सेप्टर यानी यहाँ पे बिल्स का एक्सेप्टर कौन है? अक्षय, उसकी बुक में कोई जर्नल आने वाली नहीं है फ्रेंड। तो बिल्स पेएबल टू बैंक एंड कैश, डन। पैसे किसने दिए? राजेश को, बैंक ने। अब जब मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने की बारी आएगी तो अक्षय किसको पेमेंट करेगा? बैंक को, क्योंकि राजेश ने तो पहले ही ले लिए, बैंक से ही ले लिए। बैंक को क्या फ़ायदा हुआ कि बैंक को फ़ायदा ये हुआ, बैंक ने दिए 82,600 और बैंक को मिलेंगे कितने? 84,000। पर उसको भी 2 मंथ तो वेट तो करना पड़ेगा बैंक ने। बैंक का काम ही यही है, पैसे, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो वो पैसे बैंक उसको देती है, पर उसके सामने थोड़ा चार्ज करती है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, डन। तो बिल्स में डिस्काउंट चार्ज हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से जर्नल की प्रैक्टिस करिएगा। ये पूरी जर्नल आगे दी हुई है कि डिस्काउंटेड डेट पे क्या जर्नल होती है, तो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो हैव अ गुड डे।